मुंबई होर्डिंग हादसे में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और पूर्व रेलवे पुलिस कमिश्नर केसर खालिद को किया गया निलंबित। एडीजे रैंक के अफसर केसर खालिद इस हादसे के वक्त थे रेलवे पुलिस कमिश्नर। उन्हें मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुए घटनाक्रम की जांच में पाया गया है दोषी। दरअसल खुद उनकी लापरवाही से हुआ था घाटकोपर में होर्डिंग हादसा, जिसमें 16 लोगों की हुई थी मौत, जबकि 70 से अधिक हुए थे घायल। देश के कई राज्यों में मानसून ने दे दी है दस्तक, जिसके चलते वहां बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिल गई। लेकिन दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में है अभी भी बारिश का इंतजार। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही मानसून की दस्तक के चलते हो सकती है बारिश। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन अगले सप्ताह तक जारी कर सकता है नीट परीक्षा की नई तारीखों का आयोजन। इस बारे में एनबीई के अधिकारियों का कहना है कि वे इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द हो सके परीक्षा का आयोजन। दरअसल 23 जून को होना था नीट पीजी परीक्षा का आयोजन, लेकिन परीक्षा से 11-12 घंटे पहले ही इसे कर दिया गया रद्द। यूपी के लोगों को योगी सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात। घर, मकान, दुकान जैसे आवश्यक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय जाने से लोगों को मिलेगी मुक्ति। इसके पायलट प्रोजेक्ट को योगी कैबिनेट ने मंगलवार को दी मंजूरी। सबसे पहले आवास विकास परिषद समेत विकास प्राधिकरण को संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्रीकरण कराने की दे दी सुविधा। अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में ही हो जाएगी ऐसी रजिस्ट्री। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीनी के पक्ष में नारा लगाते हुए संसद में कह दिया जय फिलिस्तीनी। इसे लेकर हो रहा है काफी ज्यादा विवाद और उनकी लोकसभा सदस्य जाने तक का भी आ चुकी है बात। ओवैसी को सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष दर्ज की गई है शिकायत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में लिया गया यह अहम फैसला। इस फैसले को लेकर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखकर दी गई जानकारी। गांधी परिवार को तीसरी बार मिला है ये पद। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इस आरोप पर न तो सीबीआई और न ही भाजपा ने दी है अभी तक कोई प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर व्यक्त की अपनी चिंता। कहा, ऐसी परिस्थितियों में न्याय पाने के लिए अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके आश्रितों के साथ साथ आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन में की भारी बढ़ोतरी की घोषणा। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर की गई 40,000। उन्होंने कहा कि आपातकाल पीड़ितों और मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये। 1 जुलाई से लागू होगी नई पेंशन की दरें। वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों में कमजोरी के रुख की वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में देखी गई मामूली तेजी। हालांकि उसके उलट चांदी की कीमतों में करीब 400 रुपये प्रति किलो की दर्ज की गई गिरावट। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को 70 रुपये की तेजी के साथ 72,550 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गया सोना। पूर्वी अफ्रीका देश केन्या में सरकार की प्रस्तावित कर बढ़ोतरी के खिलाफ हो रहे हैं हिंसक विरोध प्रदर्शन। नैरोबी में हुई हिंसा में कम से कम 5 लोगों की मौत जबकि 150 से अधिक हुए घायल। ऐसे में भारत ने अपनी नागरिकों के लिए जारी की गई नई एडवाइजरी। साथ ही भारत ने केन्या में अपने नागरिकों को दी सलाह। कहा, केन्याई सरकार द्वारा प्रस्तावित कर वृद्धि के खिलाफ पूर्वी अफ्रीकी देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बरते अत्यधिक सावधानी और गैर जरूरी आवाजाही को करे प्रतिबंधित। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने सकारात्मक संदेश देते हुए दिया बयान। कहा, निरंतर शत्रुता में विश्वास नहीं करता उनका देश। भारत की नई सरकार से इस्लामाबाद के साथ अपने भविष्य के संबंधों पर गंभीर चिंतन का पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। कहा, हमेशा अच्छे पड़ोसी संबंधों की तलाश में रहा पाकिस्तान।